देखो, ब्राह्मण का कुल पाना ये परमात्मा का दिव्य अनुग्रह है, लेकिन ब्राह्मण जैसा जीवन जीना ये अतिशय अनुग्रह है। हाँ? चरम देह द्विज कह मैं पाई, सबसे श्रेष्ठ योनि शरीर ब्राह्मण का शरीर है। हाँ? 9 गुण कहे गए हैं ब्राह्मणों के महाराज। ब्राह्मण में 9 गुण होने ही चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है, अन्यथा वह तो पृथ्वी का भार है महाराज। भगवान अर्जुन से कहते हैं, समोदमस्तपः शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ब्राह्मण को अंतःकरण का निग्रह करना चाहिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही अंतःकरण चतुष्टय है महाराज। बुद्धि पर भी नियंत्रण हो जाना चाहिए संयम के द्वारा। मन पर, चित्त पर, अहंकार पर, चारों का नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रिय दमन, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ? इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का दमन कर लो, अपने वश में कर लो महाराज। ये अभ्यास से होगा, संख्या परिसंख्या विधि से होगा। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा महाराज। दूसरा है, तीसरा है तपस्या। धर्म पालन में कष्ट सहना, ये नहीं कि एक दिन व्रत रह लिए तो दिन भर मुंह चलाते फिर रहे हैं। हाँ? उपवास कर लिए तो जैसे लगता है भगवान के ऊपर ही एहसान करके बैठे हुए हैं। उपवास का अर्थ होता है महाराज भगवान के समीप निवास करना। तुम तो रसोई के समीप निवास करने लगते हो ना, हम तो फलाहार की थाली को देखने से महाराज संतुष्ट होने लगते हैं ना। आज उसमें क्या क्या बना ना। धर्म पालन हेतु कष्ट सहना, तपस्या। चौथा है शौच, भीतर बाहर से पवित्र रहना, पवित्रता बनाए रखना। 5वां है क्षमाशीलता। कोई तुमसे चर्चा करने आए ना तो उसको इतना सहज लगना चाहिए तुमसे बात करके ना, कोई आडंबर नहीं, कोई विडंबना नहीं महाराज। बिल्कुल सरलता के साथ उसके भाई बन करके, उसके बंधु बन करके, उसके अपने बन करके चर्चा करो। 7वां है आस्तिकता, भगवान में विश्वास रखो। 8वां है वेदादि का पठन पाठन। 9वां है विज्ञान माने भगवान का अनुभव करते रहना। ये 9 गुण यदि ब्राह्मण में नहीं है महाराज, तो ब्राह्मण का शरीर पाना महाराज सार्थक नहीं हुआ महाराज। ये जो